अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटे यूनिट 4 में टॉपिक हमारा आज से स्टार्ट होने लगा है ऑस्मोसिस एंड गॉड सेल्स। तो गॉड सेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि गॉड सेल्स होते क्या हैं। गॉड सेल्स जो हैं ये बीन शेप लोबिए की शक्ल के होते हैं और इनकी मदद से स्टोमेटा ओपन होता है या क्लोज होता है। प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये पत्ते की एपिडर्मिस में, पर्टिकुलरली लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। पर्टिकुलरली लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। ये हम जरा गौर करें, इसको देखें। मैंने एक पत्ता उठाया हुआ है, ये पत्ता बाइफेशियल लीफ है, ये अपर फेस है, ये इसका लोअर फेस है। इसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। ये इसका पेटियोल कहलाता है। ये दरमियान में जो डंडी है इसको हम मिडरिब कहते हैं। ये खास तौर पे ये जो लोअर एपिडर्मिस है इनके अंदर स्टोमेटा की ज्यादा तादाद होती है। जहां स्टोमेटा होंगे ऑटोमेटिकली वहां पर गॉड सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। जहां स्टोमेटा होंगे वहां पर ऑलरेडी गॉड सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। अब देखेंगे यहाँ पर स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं और स्टोमेटा जो है वो क्लोज किस तरह से होते हैं। ये लोअर एपिडर्मिस में खास तौर पर दो कंडीशन मैंने लिखी है, डे टाइम और नाइट टाइम के हवाले से। तो इस चीज को मैं जरा एक्सप्लेन करूंगा कि दिन के वक्त किस तरह ओपन होते हैं, रात के वक्त किस तरह ये क्लोज होते हैं। अब इसकी शेप को अगर हम गौर करते हैं, हम कहते हैं जनाब ये हम एक बना रहे हैं, समझ लें गॉड सेल्स। ये दूसरा बना रहे हैं हम क्या चीज, गॉड सेल्स। ये सेल प्लांट सेल है, ऑलरेडी इसके अंदर वैक्यूल जो है वो भी ऑलरेडी क्या होंगे भाई, प्रेजेंट होंगे। क्योंकि हमने कहा दिन का वक्त है, दिन के वक्त सूरज की रोशनी होती है, तो प्रोसेस कौन सा होगा बेटे, फोटोसिंथेसिस का होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो यहां पर क्या बनेगा, मोर सैल्यूट बनेगा। मोर सैल्यूट से मुराद यहां पर मोर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होगी। मोर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होगी। देन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये लेगा, एब्जॉर्ब करेगा वाटर। तो हम लिखेंगे ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर कहां से, फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स। फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स, सराउंडिंग सेल से ये क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा। दिन के वक्त मैंने बताया आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है, तो ये क्या करेगा भाई, सराउंडिंग सेल से पानी जो है क्या करेगा बेटे, एब्जॉर्ब करेगा। ये सराउंडिंग सेल से वाटर ले रहा है। जब वाटर लेगा ये पानी से भर जाएगा। जब पानी से भरेगा सेल क्या हो जाएंगे, टर्जेड हो जाएंगे। जैसे सेल टर्जेड होंगे तो ये बोर्ड होंगे, इनमें कमान शक्ल के दरमियान में डिप्रेशन बन जाएगी। जब ये बोर्ड होंगे तो यूं बोर्ड ये किस तरह से होते हैं, तो ये अगर यूं थे बोर्ड में तो यूं मुड़ जाएंगे। जैसे ये कर्व बनेगी तो दरमियान में स्टोमेटा जो है क्या हो जाएगा बेटे, ओपन हो जाएगा। तो दिन के वक्त हम ये कहते हैं गॉड सेल टर्जेड होते हैं। एज ए रिजल्ट इनके अंदर जो है डिप्रेशन प्रोड्यूस होती है, बाहर की तरफ ज्यादा निकलते हैं, अंदर की तरफ घुस जाते हैं। तो इनके नतीजे में स्टोमेटा दिन के वक्त क्या होते हैं बेटा, ओपन होते हैं। अब इसका उलट प्रोसेस यहाँ पर हम लिखते हैं रात के वक्त, क्योंकि रोशनी नहीं होती, फिर हम इसमें कहते हैं नो फोटोसिंथेसिस। इसमें बेटा हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, लेस सैल्यूट कंसंट्रेशन होगी। सैल्यूट कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर लेस एब्जॉर्ब करेगा कहां से, फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स। तो इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे बेटे स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब जरा तवज्जो करें, हमने कहा ये इसकी इनर वॉल जो है ये कर्व बनाने की बजाय स्ट्रेटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्ट्रेटेड हो जाएगी। अब जरा देखें, ये हमने बाहर इसका बनाया,
ये भी हमने बाहर इसका बनाया। तो देखें इसको जरा, पानी अब बाहर से आने के बजाय यहां से बाहर निकल सकता है, आने के बजाय निकल सकता है। अगर अब्जॉर्प्शन करेगा तो बहुत थोड़ी करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि स्टोमेटा क्या हो गया भाई, क्लोज हो गया। स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ पे स्टोमेटा क्या हो गया जनाब, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन हो गया। ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर दिन के वक्त ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स का कितना गहरा ताल्लुक है। ऑस्मोसिस की मदद से ही ये अपना गार्ड सेल्स टर्जिड भी होते हैं और ये फ्लैसिड भी होते हैं। जब ये टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा को ओपन करते हैं, जब ये फ्लैसिड होते हैं देन ये स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। फिर साथ में हमने एप्लीकेशन लिखनी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एप्लीकेशन लिखनी है, इसके इस्तेमालात लिखने हैं। इसके सिर्फ 2 इस्तेमालात हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 इस्तेमालात लिखेंगे। नंबर 1, पहला हम लिखेंगे बेटा सेपरेशन ऑफ वायरसेस फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरसेस एंड बैक्टीरिया। किस तरह से ये होगा, अगर आपके पास मिक्सचर है, वायरस और बैक्टीरिया का मिक्सचर है, सॉल्यूशन की फॉर्म में मौजूद है, तो आपने उस मिक्सचर को क्या करना है, गुजारना है किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अब चूंकि वायरस का साइज छोटा होता है तो वायरस तो उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे, मगर बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है, वो क्रॉस नहीं करेंगे, वो उस मेम्ब्रेन के ऊपर ही रह जाएंगे। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को वायरस को बैक्टीरिया से अलग करने के लिए। ये इसका एक फायदा हो गया। दूसरा हमारे पास है, इसको कहते हैं जनाब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में हमने घर में आरओ प्लांट लगाए होते हैं या बड़े फिल्टर प्लांट भी लगे हैं, इनको आरओ प्लांट कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का अमल होता है, यहाँ पर पानी को आप अलग करते हैं साल्ट्स से, पानी को अलग करते हैं साल्ट्स से, ताकि आपको साफ पानी जो है वो मिल सके। जितने साल्ट्स उस पानी के अंदर मौजूद है उसको क्या कर लेते हैं, ये मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उनको क्या कर देती है, अलग कर देती है। पानी के मॉलिक्यूल का साइज छोटा, साल्ट के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, जिसकी मदद से ये रिवर्स ऑस्मोसिस का अमल होगा। आप पानी जो है वो क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, मतलब साफ कर लेते हैं। तो इसकी वजह से हमें पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर आता है। तो ये 2 फायदे हमने लिखे हैं, एप्लीकेशन लिखी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, सेपरेशन ऑफ वायरसेस फ्रॉम बैक्टीरिया। दूसरा लिखा है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी आपने वाटर को सेपरेट करना है, कहां से, साल्ट से करना है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। एक डेफिनेशन है, इसको लिखते हैं जनाब फिल्ट्रेशन। क्या लिखते हैं बेटा, इसको फिल्ट्रेशन लिखते हैं। अब फिल्ट्रेशन जो है ये एक प्रोसेस है, तो इसमें लिखेंगे बेटे हम क्या चीज, द प्रोसेस बाय विच क्या करते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की मूवमेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है ये होती है, किसकी मदद से होती है, हम लिख सकते हैं इसको मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक और ब्लड प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर थ्रू, किसके थ्रू होगा, ये भी उसी के थ्रू होगा, थ्रू
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को बेटे हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड, इसको बेटे हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। इसमें हम एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। कैपिलरी वॉल, कैपिलरी वॉल, कैपिलरी वॉल यहां पर एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट कर रही है। अब जरा ये गौर करें, ये हमारे पास एक अदद हमने कैपिलरी वॉल बनाई। दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं जनाब हम कैपिलरी वॉल कहते हैं, कैपिलरी वॉल का नाम देते हैं। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल है। अब इसमें कुछ मॉलिक्यूल साइज में बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, यानी मुख्तलिफ साइज के मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो क्या है भाई? प्रेजेंट है। तो जब यहाँ पर जो कि यहाँ से गुजर रहा है, कौन सी चीज गुजर रही है बेटे? ब्लड पास हो रहा है। ये इनकी क्या है? कैपिलरी की वॉल्स है। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। जब इसके ऊपर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। कौन से? जो छोटे साइज में होंगे, मगर जो बड़े साइज में होंगे, जैसे रेड ब्लड सेल है, वो इनसे बाहर नहीं जाते, या जैसे प्रोटीन्स हैं वो भी कैपिलरी वॉल को क्रॉस नहीं करते। तो ये जो अमल हो रहा है, कुछ चीजों को ब्लड प्रेशर की मदद से या वाटर के प्रेशर की मदद से कैपिलरी वॉल के थ्रू गुजार दिया गया, कुछ को नहीं गुजारा गया, तो ये अमल क्या कहलाता है बेटे? फिल्ट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? फिल्ट्रेशन कहलाता है। इसी के साथ ही एक एग्जांपल, अपना एक टर्म हमने और स्टडी करनी है। इस टर्म को हम नाम देंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लास्ट टाइम हमने जो टर्म पढ़ी थी उसमें मैंने एक टर्म पढ़ाई थी, शायद आपको याद हो, उसको हमने नाम दिया था पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जरा इसकी डेफिनेशन देखें। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, किस तरफ जानी है ये मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बेटे मूवमेंट होनी है कहां से? फ्रॉम एरिया ऑफ, फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, और कहां पे जाएगा? टू द एरिया ऑफ, टू द एरिया ऑफ, कौन सा है बेटा? एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, टू द एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, एरिया ऑफ हायर। पहले हमने पढ़ा था हायर टू लोअर, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन। अब क्या होगा? अब एक टर्म यहां लिखेंगे बेटा, जरा गौर करना है। अगेंस्ट, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। पहले हमने पढ़ा था अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये देखिए मैंने पिछले वाले का फर्क भी आपको बताया है। पहले हायर टू लोअर था, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट था। अब क्या है? लोअर टू हायर है, मगर क्या है? अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। मिकदार के उलट है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, मगर ऐसे तो नहीं जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? उसको लेके जाने के लिए हमें एनर्जी कंजप्शन करनी पड़ेगी, एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां लिख देंगे बेटा विद द एक्सपेंडिचर ऑफ, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी,
विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी बेटे किस फॉर्म में होगी, यहां पे हम लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी इस्तेमाल करेंगे तो देन दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं बेटे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसको बेटे हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम जो है वो देते हैं। अब इसमें हमने एग्जांपल बोर्ड करनी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अमल किस तरह से होता है। टर्म पढ़ेंगे एक हम इसके अंदर सोडियम पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम पंप, सोडियम पोटाशियम पंप कहेंगे हम इसको, सोडियम पोटाशियम पंप। ये हम पढ़ेंगे नर्व सेल के अंदर। नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन से मुराद ये होती है ये नॉन कंडक्टिंग है, इसमें से नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही, पैगाम रसानी का अमल नहीं हो रहा, तो उसके अंदर हम सोडियम पोटाशियम पंप के एग्जांपल को जो है वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जरा तवज्जो कर ले बेटा, हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, आप ये मेम्ब्रेन बना रहे हैं। मेम्ब्रेन हमेशा आपको याद होगा कि हम लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन हमेशा बनती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रक्चर इनका सेम ही होता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये हम लिपिड बाइलेयर जो है पहले बना रहे हैं। लिपिड बाइलेयर बनाने के बाद हमने इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि इसमें सोडियम पोटाशियम पंप प्रोटीन जो है ये किस तरह से इसके अंदर वर्किंग करती है। यहां पर हम बना देते हैं, ये क्या है हमारे पास, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो साइड है दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं आउटसाइड सेल, सेल का आउटसाइड है, दिस इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे, इनसाइड सेल कहेंगे। इनसाइड सेल में पोटाशियम आयन हायर कंसंट्रेशन में होंगे, पोटाशियम आयन हायर कंसंट्रेशन में होंगे, ज्यादा मिकदार में होंगे, मगर यहां पर बेटे सोडियम आयन जो है ये कम मिकदार में होंगे, सोडियम आयन कम मिकदार में होंगे। आउटसाइड की तरफ जाएं तो यहां पर सोडियम आयन ज्यादा मिकदार में होंगे, सोडियम आयन ज्यादा मिकदार में होंगे, और पोटाशियम आयन जो है यहां पर क्या होंगे, कम मिकदार में होंगे। यहां पोटाशियम आयन कम मिकदार में होंगे, सोडियम आयन ज्यादा मिकदार में होंगे। अब यहां पर क्या, और ये मेम्ब्रेन है, यहां पर एनर्जी इस्तेमाल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब होना तो ये चाहिए कि यहां से सोडियम आयन इधर आए, पोटाशियम आयन उधर जाए, मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लोअर टू हायर जाना है। तो जरा गौर करें, लोअर क्या चीज है, यहां सोडियम लोअर है, तो ये सोडियम आयन जो है ये इस तरफ क्या करेंगे भाई, मूव करेंगे। एटीपी इस्तेमाल करते हुए सोडियम आयन जहां कम कंसंट्रेशन है, ऑलरेडी बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे, मगर किस तरह से जाएंगे, एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। सेम इसी तरह पोटाशियम आयन आउटसाइड कम है, इनसाइड ज्यादा है, तो इधर से पोटाशियम आयन जो है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। पोटाशियम आयन आउटसाइड से इनसाइड आएंगे और सोडियम आयन इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे। ये किस चीज को शो करता है बेटे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को शो करता है। तो इसमें हमने क्या किया, लोअर से हायर की तरफ लेके गए, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कराई, मगर किस मदद से कराई, एटीपी इस्तेमाल करते हुए हमने ये काम जो है परफॉर्म किया। तो आज हमने दो टर्म्स, फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को स्टडी किया, साथ में हमने ऑस्मोसिस और गार्ड सेल को स्टडी किया, और साथ में हमने दो एप्लीकेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की भी स्टडी की। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।